तरकारी। देखो पूरी तरकारी, देखो देखो, अच्छा खाओ। बहुत ही खूबसूरत है। वाकई बादलों से चांद निकल आया है। और शहर तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, चांद वाकई बादलों से निकल आया है। और नहीं तो क्या, हमने तो गाँव में दक्षिण गंगे से भागे दिया है, पंडित को पटाखे मांग रही। दूसरी है ये, उसकी बीवी नहीं है। ट्रेन में बदल गए। क्या एक दुनिया में आगे जा, जब तेरा ये हाल है तो बेचारे किचन का क्या हाल होगा। अरे भाई बातें ही होंगी, फिर मीठा मीठा होगा। चलो चलो चलो, आज मैं मीठा खिलाऊंगा। हाँ मीठा कराओ, मीठा करवाओ, लेकिन मेरे घर में नहीं, मेरे घर में मिठाई है। अरे इस बार मैं मुंह मीठा कराऊंगा, प्लीज चलिए आप लोग। अरे क्यों दूर से आए, थक गया हूँ मैं। अरे नहीं मैं बिल्कुल नहीं थका रही है। तू थक गया तो आराम कर। नहीं मैं थका नहीं हूँ। तू थक गया। चलिए हाँ भाई ये भी ठीक है, चलो इन्हें तैयार होने देते हैं, हम लोग बाहर जाएंगे। आइए तब चलो ठीक है, चलिए आगे। तू थक गया। ओके किशन, जनाब कल टाइम पे फैक्ट्री में आ जाना है। यस सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू बताइए। नमस्ते। चल और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ही चलो। मैं यहीं रहने वाला नहीं हूँ, तुम जाओ। जल्दी आ जाना। अरे भाभी मैं भेज दूंगा आपसे भी। थैंक यू यार। अरे तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या हुआ? तू एक मिनट ना, अरे तू यही बोलना। नहीं तू आ नहीं था। हुआ क्या? मैं जानता हूँ तू हिम्मत वाला है। तू क्या करता हूँ, तू हिम्मत से काम करना चाहिए। तू सवाल भी है, मुझे मालूम है। मैं संभाल लूंगा, पर संभालना क्या है? एक काम कर, तू नहीं बैठ जा। मैं क्यों? जो बात मैं तेरे को बताने वाला है वो सुन के शायद तू बोल मत करा। चलो क्या है? बोलना कि वो लड़की नहीं है। कौन लड़की नहीं है? ये वो लड़की नहीं है जिसके साथ तेरी शादी हुई थी। मैं सच कह रहा हूँ, ये वो लड़की नहीं है जिसके साथ तेरे फेरे हुए थे। क्या बकवास कर रहा है यार? या तू इधर बैठ जा। मैं सच कह रहा हूँ। तू से पूछ ले, पूछ ले मुझे, यकीन हो जाएगा तुझे। पूछ। सजनी तुम्हारा नाम सजनी है ना? जी, ये नाम तो हमें आपने ही दिया है। आप कहते हैं तो आज से हमारा नाम सजनी हो जाएगा। माँ कहती है पति जैसा कहे वैसा ही मानना चाहिए। माँ को मारो गोली। नहीं माँ को गोली मत मारो, माँ सही कहती थी। पर तुम्हारा नाम सजनी है ना?
शरण, मैं तो लुट गया यार, मैं तो बर्बाद हो गया यार, देख देख देख, जैसे कुछ नहीं होगा, टक्कर आएगा, कुछ नहीं होगा, देख, तेरी दुल्हन बदल गई है। हिम्मत से काम, हिम्मत से काम, अब तू ही कोई रास्ता निकाल, मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला ले, ठीक है, चल बाय, हाँ दोस्त, बाय बाय। अरे आपको क्या कहूँ मैं, आप तो मेरी कुछ भी नहीं लगती है। एनीवे, ऑल द बेस्ट, बाय। शरण, 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 शहर की स्मार्ट लड़की नहीं है, गांव की ही है। हमारी माँ कहती है संकट के समय हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। अब जाओ ढूंढो हमारे पति को। और आपकी पत्नी को भी। अब हम यहाँ आप ही के भरोसे हैं ना। मुझ पर भरोसा करो और रोना बंद करो प्लीज, मैं कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। हुई कहोगे? चुप रहो, मैं सोचूंगा, सोचो दो। घरमा कहाँ हुई? घर पे? नहीं। बस में? नहीं, 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 नहीं। स्टेशन पे? स्टेशन तक तो सब कुछ ठीक था। स्टेशन पर मैंने उसे बिठाया। उसके बाद मैं खाना लेने के लिए गया। फिर गाड़ी आई। मैं उसे लेकर ट्रेन में बैठ गया। बात यही हुई गड़बड़, यही हुई गड़बड़। तुम स्टेशन पर कहाँ गई थी? मुझे पता, मेरी माँ, मैं तुम्हें बात नहीं रहा हूँ, मैं अपने हालात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझी? कहाँ खड़ा बार बार की घूंघट उठा लो, नहीं मानी तो? अरे वो थी, तुम नहीं थी। अच्छा, मैं क्या कोई पुण्य कर रहा हूँ? मैं भी तो अपने आप को क्यों समझ रहा हूँ? ठीक है, गलती हो गई। स्नेहा देवी, आप कौन सी भगवान को मानती हैं? कभी कभी शंकर जी को, कभी कभी गणेश जी को। वेरी गुड। तो मैं आपके इन दोनों भगवान को हाजिर नाजिर जानकर आपको बता रहा हूँ कि मेरी हालत आपसे बेहतर नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ ना कि मैं आपके पतिदेव को जल्द से जल्द ढूंढकर आपको उनके हवाले कर दूंगा। प्लीज आप रोइए मत। और मुझे ये बताइए कि आपके पतिदेव का नाम क्या है? कृष्ण प्रताप सिंह। हमारे यहाँ उसका नाम नहीं लेते। क्या संभाल के रखा है? दो ही लाइनें समझ में आ रही हैं। जय सक्सेना बांद्रा। चलिए ना। बांद्रा ने कहा, मालूम है बांद्रा कितना बड़ा है? बांद्रा ईस्ट या वेस्ट? ये ईस्ट वेस्ट क्या होता है जी? दिशाओं के बारे में जानती हैं आप? दिशाएं कितनी है जानती हैं? कितनी है? क्या ये तो हमने भी पढ़ा है। तो अंधेरी ईस्ट अंधेरी वेस्ट, उनमें से ही दो है। बस आपके लिए इतना ही काफी है। तो चले। देखो मैं
सुबह होते ही तुमको वहां ले जाऊंगा। सुबह क्यों? आप क्यों नहीं? क्योंकि अब शाम हो रही है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी और मैं बहुत थक गया हूँ, शरीर से भी और मन से भी। जाओ ना, अंदर जाके थोड़ा आराम करो ना, और मुझे भी थोड़ा आराम करने दो प्लीज। मुझे थोड़ा रहम करो। और आप पर कौन आराम करेगा? शंकर जी, गणेश जी, ये अंधेरा कब दूर होगा? सुबह? लेकिन मैं रात को कहाँ रहूंगी? रहना तो तुम्हें इस ताजमहल में ही पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, मैं बाहर जाकर सोता हूँ, तुम आराम से सो जाओ, डरो मत। अगर आप गाँव की बेटी हैं तो मैं भी गाँव का ही रहता हूँ। अगर ठंड लगे तो इसे ओढ़ लीजिएगा। हमारे कमरे में तो बस ये है, गुजारा कर लीजिएगा। अभी इस वक्त इतनी सुबह पागल हो क्या? तुम्हारे पतिदेव भी सो रहे होंगे। आप चल रहे हैं? नहीं चलो तो 5 मिनट होगी, तैयार हो जाता हूँ। अरे रोना बंद करो, सुबह सुबह रोगी तो पूरा दिन खराब जाएगा। एक मिनट तुम ये रहो, मैं देखता हूँ। क्या हटवा क्यों रहा है? तीर्थ यात्रा से हम सीधा यहाँ आ गए। तुझे और बहू को देखे बिना मन मान नहीं रहा। तुम्हारी दादी बेटे बिल्कुल झूठ बोल रही है। सारे रास्ते कहती आ रही है कि मैंने मन्नत मांगी तो किशन की शादी हुई, और ये बात मैं किशन को जाके बताऊंगी। सही तो है, उधर मन्नत मांगी, इधर शादी हो
गई। देखा बेटा, मेरी मन्नत का असर है। देख तो रहा हूँ, देख ही रहा हूँ। अरे क्या देखा है? हमें भी देखने देगा या नहीं? क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो। अरे वाह, शहर में भी घूम गए। बहू, तूने तो हमारा दिल जीत लिया। सुखी रहो बहू, तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे। अरे ये ऐसी क्यों चली है? वो आपने सुहाग की याद दिलाई ना, इसलिए चली गई अपने सुहाग को ढूंढने। उसे ढूंढने चलेगी, मगर उसका सुहाग तो यहाँ है। यहाँ? कौन? हाँ, हाँ, मैं तो हूँ उसका सुहाग। वो घूंघट में थी ना, इसलिए देख नहीं पाई होगी। उसको याद दिलाता हूँ। जी, आगे ये सब क्या हो रहा है? जो होना था, क्या मतलब? भाई दाल भात की खिचड़ी पका रहे थे बेचारे, हम मूसल की तरह टपक पड़ेंगे। घंटा हो गया। मोहल्ला लेके घूमना तो बेवकूफी है, मालूम है, लेकिन जब हम ही बेवकूफी करने को तैयार है तो आपको क्या? टैक्सी रोको भाई साहब, टैक्सी रोको। क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं, वैसे कुछ नहीं खाया सर, जूस पी लेना। अगर तुम बीमार पड़ गई तो नई मुसीबत आ जाएगी। हाँ भाई साहब, नहीं रोक देना। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ती रहती है। अपने पति को सोच नहीं पा रहे। सीना, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि दादा दादी अचानक आ गए, ऐसे में हम लोग बाहर कैसे जा सकते? तुम ही बताओ। दादा दादी ना बहुत अच्छे हैं, हम मुझे सब कुछ बता देंगे। ऐसा कदम मत करना मेरी माँ, मैं तुम्हारे पति को ढूंढ ले आऊंगा। अरे मैं ढूंढ आऊंगा जय सक्सेना का नंबर, लेकिन मुश्किल ये है कि इस शहर में 120 जय सक्सेना है। हमें बस एक ही ला दो, हमारे वाले। यहाँ ला देंगे, चलिए ट्राई करते हैं। रागिनी, जाइए, दादी आपको बुला रही है। तुम्हारा नाम सजनी है स्नेहा। हम चाहते हैं, दादी बुला रही तो जाना भी पड़ेगा, लेकिन आप नंबर तैयार करते रहना और सारे नंबर तैयार करना। दादी, ये सब कुछ गांव में हो चुका है, शहर में करने की क्या जरूरत है? और ये कोई अपना घर थोड़ी है, किराए का घर है दादी। देख बेटा, इस तरह की बातें नहीं करते। अरे इस घर से तेरा बहू का भाग्य जुड़ा है। चल चल चल, बात मान ले। अरे बहू, चल तू भी हाथ लगा।
ही नहीं किया। गुस्सा क्यों हो रहा है? कान तो ऐसे रहा है जैसे पहली बार गोदी में उठाया है। मैं सब समझती हूँ। आप अगर ऐसी लगातार रोती रही तो फिर समंदर सिर्फ बाहर नहीं घर में। किसी और चीज के लिए रो रहे हमारे पास पैसे नहीं। आप समझते कैसे जरूरत पड़ गई? हमारी दादी को वो तो आपको तकलीफ ही समझती है ना। जब दवाई लानी है ये दिया उन्होंने मुझे। I'm sorry मैम, मैं ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं ले आऊंगा। दवाई लाकर मुझे ही देना। बड़ा दादी सोचेगी कि बहू को एक काम नेहा को एक काम दिया वो भी पूरा नहीं किया। लेकिन हमारा ही काम नहीं है, आपका भी काम है। और एक बात तो हमारी समझ में आ ही गई है कि इतने बड़े शहर में नाम और मोहल्ले से किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। यहाँ गांव जैसा सुख नहीं है। शुक्र है बहुत जल्दी समझ में आ गई। तो गाँव चले, वहाँ या तो आपका पति मिल जाएगा या उसका पता। वहाँ सवाल मेरी स्नेहा का, तो इसको अगर मेरी जिम्मेदारी है उसी तरह तुम भी तो मेरी जिम्मेदारी है। हमने आपको बहुत मजबूर कर दिया है। मेरी मजबूरी तो आप ना जानिए। मेरी मजबूरी तो ये है कि मैं आपको अपने घर में भी नहीं रख सकता और सड़क पे भी नहीं छोड़ सकता। चलिए अपना सामान बांध लीजिए। गाँव चलते हैं मेरे घर। लेकिन गाँव में आपके माता पिता जी? इस वक्त कोई नहीं है, सब सुशीला दीदी के गांव हरिपुर गए में। सॉरी दादी। मुझे नहीं इसे बोल। पराई घर की बेल हमारे घर में सूखी जा रही। कल तू उसे घुमाने ले जाना, इसका मन बह जाएगा, है ना बहू? जरूर ले जाना, मम्मी तो थप्पड़ फोड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? ये तुम्हारा बंगला। कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? शहर में तो ये होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। अरे कहीं मेरी गाड़ी ना छूट जाए। मेरी गाड़ी तो पहले ही छूट चुकी है। अभी तो बहुत टाइम लगेगा लग रहा है। तुम ध्यान रखना। ये शहर में की भीड़ होती है। हिंदी लोग गांव से भेड़ बकरियों की तरह शहर आ जाते हैं और फिर खो जाते हैं। चंदा, चंदा, लेकिन घर में तो सब नौकरानी है ना? हाँ लेकिन उस नेहा को पहचानती है। अरे जय भैया आप इतनी जल्दी वापस आ गए? मैं जानती थी शहर में मन नहीं लगा ना आपका। अरे स्नेहा भाभी नमस्ते। अरे हमसे कैसा पर्दा? चंदा वो रिवाज है ना 21 दिन का, तुम तो
जानती हो भैया भाभी कुछ बदली बदली सी मोटी सी लग रही चलो है। ना आप पानी ला दो, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ लाती हूँ। सच में बहुत गर्मी लग रही है। क्या सोच रहे हैं? सोचो कहाँ से शुरू करूं? अरे जय बाबू, आपका तो बेट एक बार बच चुका है, अब आप किसकी बुक करवाने आए हो? मैं बुक कराने नहीं आया हूँ, मैं तो बुकिंग चेक कराने आया हूँ। अरे भाई सबसे पहले गर्मा गर्म चाय पिलाओ। अरे अनवर, एक गरम चाय बना मार के। अब ये बताओ कि 19 तारीख को जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन आप कहाँ कहाँ बुक थे, जरा वो बताओ। 19 तारीख को हम 7 जगह पर बुक थे। अरे अली भाई मुझे तो एक ही नाम से मतलब है, कृष्ण प्रताप सिंह। मिल गया, कृष्ण प्रताप सिंह, मुझे इसका पता चाहिए। मैं चलता हूँ। अरे लेकिन वो चाय आप ही पी लेना। नमस्ते। नमस्ते। आप कृष्ण की बहन हूँ रूपा। हाँ देखा मैंने आपको, कैसे पहचान लिया रूपा? कैसी रूपा? अच्छी हूँ। आप कौन है? मैं कृष्ण ने आपको बताया नहीं कि मैं हूँ, मेरा मतलब है मैं जय हूँ, कृष्ण का दोस्त जय कृष्ण। आपको तो पहले कभी देखा नहीं है। कैसे देखती? अरे गांव छोड़ा शहर गया, शहर छोड़ा विदेश गया, विदेश छोड़ा शहर आया, शहर छोड़ा गांव आया, बस ये आने जाने में ही बर्बाद हो गया। सुना है कृष्ण ने शादी कर ली है। हाँ कर ली है। हाँ कर ली है ना? शादी से खुश है तू? क्यों? नहीं देख, मेरा मतलब है शादी के बाद कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? पता नहीं, वैसे शहर जाने के बाद तो भैया ने कोई चिट्ठी भी लिखी नहीं। कल ही मैंने भैया को एक चिट्ठी लिखी थी। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने भी शादी कर ली है। अच्छा, भाभी करीब है? ढूंढ रहा हूँ। क्या? पता ढूंढ रहा हूँ, कृष्ण का पता ढूंढ रहा था। अब कृष्ण का पता मिल गया तो भाभी को भी ले आऊंगा। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ राइट, अभी नहीं। इतना मोटा तो नहीं हो सकता। पानी, थैंक यू। पानी तो हो गया। एक काम और कर दोगी, कृष्ण का शहर का पता दे दो, जाते ही मिलना है। अभी नहीं। और कोई फोटो वोटो हो तो वो भी। फोटो? कृष्ण का फोटो? नहीं, कृष्ण की फोटोज नहीं, रूपा ही ना? हाँ, रूपा कृष्ण की शादी की फोटोज जिसमें मेरी भाभी भी हो। वो क्या, मैंने भाभी को अभी तक देखा नहीं है ना। अच्छा शादी का फोटो? तो क्या है, शहर जाते वक्त भैया अपने साथ शादी का एल्बम ले गए? बस 2 फोटो रखे हैं। ये रहे। तो मेरी एक बात मानोगी, जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन घूंघट मत करना। घूंघट के मैं जानता हूँ मैं कि बहू क्यों रो रही है। वो गांव जाना चाहती है और आप मेरी बात तो सुनिए। मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी और ना इसकी। तुम्हें इतना पत्थर दिल कब से हो गया तू? दादाजी हम कुछ कहें? जी आपके सामने हमें कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप इन्हें उस गलती के लिए डांट रहे हैं जो इन्होंने नहीं की है। उसने नहीं की तो बेटा किसने की है? हमने की है। दरअसल हमने सोचा कि आप शहर में पहली बार आ रहे घूमने फिरने के लिए,
उसमें अगर हम गांव जाने की जिद करें तो बुरा लगेगा ना। हमने ठीक सोचा ना? नहीं बेटे, तुमने गलत सोचा है, बिल्कुल गलत सोचा है। अरे भाई देखो बेटे, हमारी खुशी जो है ना तो तुम्हारी खुशी में है। तुम खुश हो बेटे तो हम खुश हैं। और तो हम बेटे कल ही गाँव जाएंगे। बात करना बेटे, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही डांट दिया। देखो भाई, कृष्ण की दादी जी। हम कल गाँव जाएंगे, ये पक्का है। चलिए। सजीव, तुम्हारे पति का पता मिल गया है। हम कल ही शहर चले गए। जितनी जल्दी मैं तुम्हारे पति की अमानत को उन्हें सौंप दूं उतना ही अच्छा है। मगर आपकी पत्नी वो तो नहीं मिली ना। हो सकता है वो कृष्ण के साथ हो जिस तरह तुम मेरे साथ हो। शायद नहीं भी हो सकता है। अब ये तो मेरा नसीब है ना। हम दुआ करेंगे कि आपको भी आपकी पत्नी मिल जाए, वरना हमें बहुत दुख होगा। क्या देख रहे हैं? आज तुम रो नहीं रही हो। रो रही हूँ ना, लेकिन खुशी के मारे, इसीलिए आंसू दिखाई नहीं दे रहे। खुशी? कैसी खुशी? खुशी इस बात की है कि आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं। आपने तो हमें बचा लिया। नहीं स्नेहा, मैंने कुछ नहीं किया। दरअसल मैं जिन चीजों पर विश्वास नहीं करता था, जैसे वेद पुराण शास्त्र, उन्होंने बचा लिया। 21 दिन के तारे ने बचा लिया, वरना मैं तो इंसान भूल हो भी सकती थी। हम एक बात कहें, हम आप जितना पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन हम शंकर जी और गणेश जी दोनों से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके सजनी को बचाए रखे जब तक आपको मिला मिल जाए। माँ कहती थी कुछ मोती हमेशा संभाल के रखनी चाहिए। अब चलो भी, देर हो रही है। वैसे सुबह से तुम कर क्या रही हो? तुलसी की 1001 बार परिक्रमा करने से और पूरा दिन उपवास रखने से मन की इच्छा पूरी होती है। अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, है ना? पता नहीं। क्यों पता नहीं? अभी तो तुमने 1001 परिक्रमा की है, तुमने व्रत रखा है। ये हमने अपने लिए नहीं, आपके मन की इच्छा पूरी हो इसलिए किया था। तुम्हारी दादी के जोड़ों में दर्द हो रहा है। जल्दी में हमने कुछ रखा नहीं, दादी को दवा से पहले कुछ खिला दो। दादी बाहर का कुछ खाती भी तो नहीं है। अरे कुछ खाते थे यार। आप लोग रखे ना, सही है, छुट्टी से बॉम्बे की ट्रेन बस आधे घंटे में आती हो। आधा घंटा? देखिए कुछ खाने को मिलेगा। अरे हाँ, आज तो तुम्हारा व्रत है। मैं कुछ खाने को ले आता हूँ।
होगी ना, कहीं जाना मत। सेब भी देगा। हाँ सर, 30 रुपये सर। क्या बात कर रहे हो यार, पहले ने पिछले पे 25 रुपये का था। सर फिर भी देखो कितना अच्छा है सर। चलो चार दे दो। आप ही दिया सर। 4 पीस। हाँ सर, ये लीजिएगा। ऐसा मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म में दूसरा हो रहा है। सुनिए, आप क्या आप मेरे थाने के क्यों जा रहे हैं? अरे भैया तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे जल्दी भी नहीं, क्या फर्क पड़ता मतलब क्या फर्क पड़ता मतलब? मैं आपसे पहले वापस होगा, आपसे पहले मैंने थाना गया। ऐसे तो बात क्या है? क्या? अक्षय प्रताप सिंह। हाँ मैं आप कौन? कब से तुम्हारी अमानत लिए घूम रहा हूँ। जय सक्सेना। मेरी सजनी सुरक्षित है, मेरे साथ है। मुझे तो बस अपनी स्नेहा की परवाह है। अरे वो तो और भी ज्यादा सुरक्षित है। मेरे दादा दादी के साथ बोलो कीजिए। ओह गॉड, इस घूंघट में क्या क्या खत्म था। लेकिन 21 दिन के दावे ने बचा लिया ना, आज 16 दिन है। और मैं इन्हीं संस्कारों पर चिंता था। और मैं भी। एक काम करें, अपनी अपनी अमानत बदल सजनी का बुरा हाल है। नेहा ने तो तुम्हारी याद में अपने सारे आंसू सुखा डाले हैं। लेकिन दादा दादी के होते हुए हम कैसे? एक काम करते हैं, हम लोग वेटिंग रूम में मिलते हैं। तो स्नेहा को वही है, मैं सजनी को भी वही जाता हूँ। गाड़ी छूट गई। मेरी गाड़ी तो मुझे अब मिली है। अब हम शहर नहीं जाएंगे, कुछ रोज यहीं गांव में रहेंगे। अब आप लोग सजनी से स्नेहा और स्नेहा से सजनी बन जाइए। इनका मतलब है कि आप लोग अपने अपने कपड़े बदल लीजिए। क्या है कि दादा दादी ने पहले ही स्नेहा को इन कपड़ों में देख लिया है, इसलिए बहुत देर लगा दी बच्चों ने। कृष्ण, सजनी बहुत अच्छी लड़की है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो दोस्त। अच्छा, जैसे अच्छा कभी तुम्हें मिल नहीं सकता स्नेहा। सच? हाँ, जरा सोचो, जिस आदमी ने पराई स्त्री का इतना ध्यान रखा, वो अपनी पत्नी का कितना ध्यान रखेगा। वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं ये स्नेहा हमको कैसे लगेगी। स्नेहा भी बहुत प्यारी लड़की है, बिल्कुल बच्चों जैसा मन है उसका। अच्छा, रोती भी बिल्कुल बच्चों की तरह है। डांटना तो दूर, जोर से बोलना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे इस चक्कर में दादा दादी से डांट पड़वा रही है उसने मुझे। दादी के पैर बहुत दुखते हैं, उनकी गोलियों का ध्यान जरूर रखना। 2 गोली सुबह को और 2 गोली शाम को। वो तो हमेशा भूल जाती है, लेकिन तुम ध्यान रखना। हाँ, ध्यान रखूंगी। वैसे जय को और कुछ नहीं चाहिए। सुबह सुबह 1 कप कड़क चाय मिल जाए तो पूरा दिन खुश रहते हैं। और हाँ, उन्हें नीला रंग बहुत पसंद है। क्या तुम्हारे पास नीले रंग की साड़ी है? लाल रंग?
अजीब इत्तेफाक है, स्नेहा के बारे में जो बातें मुझे पता होनी चाहिए वो तुम्हें पता हो गई है। सच, ये स्टेशन भी तो एक इत्तेफाक ही है। यहाँ पे मिलना बिछोड़ना, इस स्टेशन को हम शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। नहीं कृष्ण, ये स्टेशन क्या, मुझे तो लगता है ये पूरी जिंदगी एक इत्तेफाक है। सच, 2 मिनट में कितनी बातें हो गई ना। अब जब हम अगली बार मिलेंगे तो सोचेंगे कि हम दोनों में ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है। हाँ, मैं शंकर जी और गणेश जी दोनों से प्रार्थना करूंगी कि तुम मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली निकलो। दादाजी बहुत अच्छे हैं, बस ज्यादा बोलना मत। शुक्रिया। लो, वो लोग आ गए। अरे, ये बहू की चाल क्यों बदल गई? ओफो, 5 मिनट में चाल भी बदल गई। तुम तो अपनी आंखों में एक्से चला के बैठी रहती हो। और ठीक से चलो। दादाजी, दादाजी हम लोग चलते हैं ना, यहाँ बहुत गर्मी। चलो चलो आओ, चलो चलो। चलती हूँ, ठहरो जरा। अरे ठहरो क्या? मेरी जान जा रही है। अरे भाग। हाय हाय, ये बुढ़ापा। हाँ, दवाई दिलवा दूंगा। अच्छा दिलवा देना। दरअसल कृष्ण भी इसी तरह लाइट ऑन किया करते थे। उनको बहुत परेशान किया मैंने। कितना रोती थी मैं, इतना रोती थी कि वो बेचारे अपना गम कभी रो ही नहीं पाए। तुम ठीक कह रही हो स्नेहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल रखते हैं। हाँ, आज भी ऐसे लोग होते हैं। मैंने कृष्ण को याद किया, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं स्नेहा, अब इतने दिन ऐसी सिचुएशन में किसी के साथ रहे तो वैसे सजनी भी आपकी तारीफ कर रही थी। वो कह रही थी क्या? रहने दो स्नेहा, वो क्या है, दूसरी औरत के मुंह से मुझे अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती। वैसे क्या कह रही थी वो कह रही थी कि आप उनकी अच्छा छोड़ो, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं थोड़ी देर छत पे टहल के आता हूँ।
आज भी चांद को देखा है तुमने? क्यों? खूबसूरत लगने लगा है। एक बात बताइए, ये चांद दूर से इतना खूबसूरत दिखता है, पास आ जाए तब भी इतना ही खूबसूरत दिखता है क्या? ये तो देखने वालों की नजरों पर निर्भर करता है कि वो चांद को अपना समझता है या अमानत। जय भी मुझसे बड़े अपनेपन से यही कहता था कि मैं अमानत हूँ। क्यों सोच रहे? सोच रहा हूँ कि कितनी अजीब हालातों से गुजरे ये दिन। मेरे पास भी तो एक अमानत थी, स्नेहा। सच कहूं तो मुझे उसका रोना सुनने की आदत पड़ गई है। अभी भी कोई बच्चा अगर घर के अंदर रोता है तो ऐसा लगता है जैसे स्नेहा रो रही है। हमें कैसे अजनबी मिले कृष्ण, जिन्होंने हमें अपनों से भी ज्यादा प्यार दिया, यहाँ तक कि अपने छत के नीचे आसरा भी दिया। कुछ छतें इतनी ऊंची क्यों होती है कि कोई वहां तक पहुंच ही ना पाए? रात गहरा भी जा रही है और ठंड भी। जाओ तुम अंदर जाके सो जाओ। जय भैया, आपसे कोई नीचे मिलने आया है। कौन है चंदा? आप? ये हो गया तारा, खत्म हो गया 21वां दिन। भैया अब तो पार्टी होगी, पार्टी 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 पार्टी। रूपा बिटिया, मैंने बहुत दिन से रसगुल्ले नहीं खाए, आज मैं रसगुल्ला खाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। रूपा ठहरो। पहले इससे पूछ, रसगुल्ले बांट किस खुशी में रहा है? पहली बीवी के गम में या दूसरी बीवी की खुशी में? कृष्ण की दादी, ये तू क्या कह रही है? कहीं पागल तो नहीं हो गई है? पागल मैं नहीं हुई, पागल तो ये हो गया है जो इतने दिनों तक दूसरी औरत के साथ घूमता फिरता रहा और हम सबको गुमराह करता रहा। क्यों रे किशन, तेरी ये दादी अम्मा क्या कह रही है? हाँ? नहीं नहीं दादाजी, ये झूठ है। मैं किसी दूसरी औरत के साथ नहीं था। अच्छा, जरा फिर ये
बदली गई। इतना बड़ा झूठ बोला हम सबसे। मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ। इसमें हमारी गलती क्या थी दादी माँ? सब कुछ अचानक हो गया। हाँ दादी माँ, ये दोनों दुल्हनें आज तक पवित्र हैं। वो तो 21 दिन के तारे ने हमें बचा लिया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए दादी माँ। माफी मुझसे नहीं, माफी अपने आप से मांगो बच्चों, और शुक्रिया अदा करो उस तारे के रस्म का। जानते हो ये 21 दिन का तारा क्यों लगता है? ताकि पति पत्नी कोई भी भूल करे तो उस नहीं हुई दादी माँ, तुमसे भूल हुई है। तुम जिनके लिए बनी हो उनसे तुम्हारा मिलन हो नहीं रहा था। शादी के बाद तुम औरत पतियों के साथ जा रही थी। इस तारे और घूंघट ने तुम दोनों को अपने सही जीवन साथी से मिलाया है। पागल हो गई है, सतिया गई है तू। जानती है क्या कर रही है? जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। यकीन नहीं होता तो इन चारों से पूछ लो। तुम अपने सीने पे हाथ रख के कहो, क्या तुम्हें उनसे प्यार नहीं हुआ जिनके साथ तुम दिन रात रहते थे? और ये स्नेहा, इससे तो हमें भी प्यार हो गया है जी। ये तो हमारे किशन के लिए ही बनी है। अरे भाभी, आप इतनी समझदार होकर भी ऐसी बात कर रही हैं? आप जानती नहीं है जो आप कह रही है उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अरे भाभी, ये लोग शादीशुदा हैं। कोर्ट कचहरी और समाज के बंधन में तो कोई बंधन होते हैं ना। सावित्री, जीवन बहुत लंबा है। मैं तुम्हारे आदर्श, संस्कार सभी जानती हूँ, लेकिन जीवन यात्रा के लिए बंधन की नहीं, मन के साथी की जरूरत होती है। और किसके दिल में कौन बस गया है मैं जान गई हूँ। ओह, तो इस उम्र में आप क्रांति करेंगे? क्रांति नहीं सावित्री, परिवर्तन। हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इस घर के हम बड़े हैं। मैं जय और स्नेहा के माता पिता को भी समझा कर आई। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम तो बस इसी बात का ध्यान दो, कल कोई तारा तो नहीं डूब रहा है, अपशकुन तो नहीं हो रहा है। अरे दादा, तुम क्यों कुछ नहीं कहते हो? तुम भी तो घर के बड़े हो। अरे बेटे, कुछ कह के मुझे मरना है क्या? देखती नहीं है कि बुढ़िया पूरी तरह तैयार होके आई है। अपनी बार मैं कोई गलती नहीं होने दूंगी। इसीलिए बहू, घूंघट के पटखोर